भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सियासत जारी है। बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकालकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मना रही है। वहीं विपक्षी दल सेना की बहादुरी की तारीफ करते हुए बीजेपी पर वोट के लिए इसके राजनीतिकरण का आरोप लगा रही है। अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है। अमेठी पहुंचे अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए सीज फायर को लेकर सवाल पर कहा कि जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। अखिलेश यादव ने कहा कि शांति जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हमारे बहुत सारे मामलों में दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें। हमारे देश की यह नीति रही है, पहचान रही है। उन्होंने कहा कि हमारा देश संप्रभुता के लिए आज उतना ही चिंतित है जितना शांति के लिए। ट्रंप के ट्वीट को लेकर सवाल पर अखिलेश ने कहा कि अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होने देंगे, दोबारा चूक नहीं होने देंगे, चूक की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। हमारी सुरक्षा, हमारे इंतजाम इतने बेहतर हों कि चूक की गुंजाइश ही ना हो। सपा प्रमुख ने मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी को लेकर सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा न सिर्फ मध्य प्रदेश से उजागर हुआ है, बल्कि बलिया और बिहार से भी उजागर हुआ है। उन्होंने कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर हैं, वो मुझसे बेहतर समझते होंगे। हाईकोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज होना हाईकोर्ट को ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि जब मंत्री जी ने देश की एक बहुत प्रतिष्ठित अभिनेत्री की शूटिंग रुकवा दी थी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने अगर तभी इनके खिलाफ कार्रवाई की होती तो आज ये नौबत नहीं आती। उन्होंने कहा कि बीजेपी नारी वंदन का नारा तो देती है, लेकिन जब सही मायने में उनके सम्मान और सुरक्षा की बात होती है, बीजेपी का चेहरा कई बार उजागर हुआ है। कर्नल सोफिया जो देश को लगातार ब्रीफिंग कर रही थी, वो सरकार की ही ब्रीफिंग कर रही थी और सरकार बीजेपी की ही है। बलिया के बीजेपी नेता बब्बन सिंह रघुवंशी के वायरल वीडियो को लेकर सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने करनी सेना के उपेंद्र राणा को लेकर सवाल पर कहा कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा है, पुलिस के हाथ बहुत लंबे हैं, कोई भी अपराधी भागेगा उसे यूपी पुलिस पकड़ लेगी।